बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैस ऑफ अर्थ होता कितना है, इसकी डेरिवेशन क्या है। तो स्टूडेंट मैस ऑफ अर्थ को पढ़ने से पहले एक डायग्राम पे आते हैं हम। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका सेंटर है। ठीक हो गया। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब जो अर्थ का मैस है उसको मैं लिखता हूँ ME के साथ, और जिसका मैस उसको मैं लिखता हूँ स्मॉल m के साथ। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जब ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेकिन इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। W, तो W को हम लिख सकते हैं F फोर्स इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट। अब देखें, ये हमारे पास मैस M है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास ME जो है ये मैस ऑफ द अर्थ, जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है। अब आ जाए वापस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, जो हमने पढ़ा हुआ था। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d। व्हाट इज G? D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज। अब स्टूडेंट अगर हम इसको मैस ऑफ अर्थ की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m दिस वन, और दूसरे m को मैं कह दूँ ME दिस वन, अर्थ के मैस को। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ये तो पहले हमने डिस्टेंस लिखा था दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया। आपको पता होगा कि जो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैस हमने रखा हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये अट्रैक्ट होगा अर्थ के इस पॉइंट की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ। तो याद रखें ना आपने, आपको शायद पता भी हो कि जो अर्थ का रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक, वो होता है 6400 किलोमीटर, या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं 64,000,000 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में लिखे तो ये आएगा, या फिर इसको हम साइंटिफिक में लिखे तो लिखेंगे 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, ये फाइनल फॉर्म हमारे पास ये होगी। तो ये हमारे पास होगा अर्थ का रेडियस। तो यहाँ पर देख लें, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सेंटर तक जाने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ये है 6.4 क्रॉस 10 की रेज पर 4 मीटर, जो कि अर्थ का रेडियस है। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का न्यूमेरिकल आपने सोल्व करना हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि अर्थ का रेडियस आपको नहीं बताया जाता। तो अर्थ का रेडियस ये है, और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो D की बजाय हम क्या ले लेंगे, R इज द रेडियस, लेकिन हम स्मॉल r नहीं लेंगे, हम कैपिटल R लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम इसका मैस अर्थ का कैपिटल ले रहे हैं ME में, कैपिटल M, इसका रेडियस में हम कैपिटल R में लेंगे, जो कि हमारे पास R स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, D इज द डिस्टेंस, R भी इज द डिस्टेंस, है दोनों डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का नेम हमने तब्दील करके रेडियस रख दिया। ठीक है तो डिस्टेंस ना यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन वो जब अर्थ के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रेडियस बन जाएगा अर्थ का। राइट, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कहा है कि ये जो मैस है, स्मॉल मैस है, इसका वेट डाउनवर्ड है, यानी कि इस पर एक फोर्स लग रही है, इस पर एक वेट लग रहा है। तो उसकी फोर्स हम कहेंगे F इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू mg। तो इस F की जगह पर हम ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्मॉल m से कैंसिल आउट। एक्चुअली हमने मालूम क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ, जिसको हमने ये लिखा हुआ है ME, तो ये हमने मालूम करना है, यानी कि दिस टर्म हमने मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा स्मॉल g, ये R स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये कैपिटल G इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ME। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा फाइनल फार्मूला टू डिटरमाइन द मैस ऑफ द अर्थ। अब हम मैस ऑफ अर्थ मालूम करते हैं, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जस्ट। तो ME इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो कितना होता है हमने ये निकाला हुआ है 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय G कैपिटल G की वैल्यू हमने लिखी थी, हमें याद है। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। राइट, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा 6.14 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके जो सम टाइम कैलकुलेशन में गड़बड़ भी होती है, तो 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg, तो ये हमारे पास कहा जाता है फाइनल आंसर kg में।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास था मास ऑफ द अर्थ। अगर आपसे कहा जाए आपने मास ऑफ मून निकालना है, निकाल लेंगे एग्जैक्टली किस तरह, उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए। अगर आपने मास ऑफ मून निकालना है तो सिंपल है, ये हमारे पास हो जाएगा m स्मॉल m मास ऑफ मून, g किसका, मून का, r किसका, मून का, और कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जो वैल्यू ये वाली है, ये वाली अर्थ के ऊपर है, मून के ऊपर भी यही वैल्यू रहेगी। फर्क कहाँ पे आएगा, मून की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और मून का रेडियस। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाए तो हम मून का मास भी निकाल सकते हैं। इस तरह किसी भी प्लैनेट का मास निकाल सकते हैं अगर हमें ये दो चीज़ें मिल जाएं तो। क्लियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक मास ऑफ द अर्थ। थैंक यू।